check another charger. ये चीजें जरूरी है। सही, अभी किसी को कोई मोबाइल लेके आए और अब डायरेक्ट बस खोलो और जैक चेंज करो, नहीं नहीं, पहले हम अपने वाले चार्जर को चेक करेंगे। हो सकता है उसका चार्जर खराब हो, केबल खराब हो। तो अभी आपने अपने केबल पे चेक किया, उस पे भी आपका मोबाइल चार्ज नहीं ले रहा, तो दूसरा नंबर स्टेप है चार्जिंग जैक चेक कर। तो आपने चार्जिंग बेस को चेक करना है। किस तरह चेक होगा, कौन बताए? हाँ, इस तरह आई टेस्ट भी करना है, लेकिन खोलने के बाद किस तरह चेक होगा? उसमें चार्जर लगाओ और चेक करो कि 5 वोल्ट निकाल रहा है या नहीं। अगर नहीं निकाल रहा तो आप सिंपल से जैक को चेंज। अब 5 वोल्ट निकाल रहा है, 5 वोल्ट निकाल रहा है, तो इन्होंने तीसरा स्टेप बताया है चेक अनदर बैटरी। सही है, अनदर बैटरी। मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी इस पार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मोबाइल को चेक करता हूँ। तो नोकिया के मोबाइलों में मैंने जब दूसरी बैटरी ये वाला स्टेप ट्राई किया तो बहुत बार मसला बैटरी से होता है। किससे होता है? दूसरा आईफोन में भी मैंने ट्राई किया, आईफोन 6s 8 प्लस, इस 2-3 मोबाइलों में मैंने तीसरे नंबर स्टेप पे मोबाइल के डायरेक्ट क्या ट्राई किया, बैटरी। तो दूसरी बैटरी में सही है चार्जिंग। सही है, कोई भी मसला हो, बैक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, लेकिन मसला क्या हो, चार्जिंग। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये 3 चीजें करनी। सही। अब हर मोबाइल का तो पॉसिबल नहीं होता कि आपके पास बैटरी पड़ी, लेकिन नोकिया वगैरह को तो आपके पास होगा ना, मोबाइल आएंगे। इस तरह आईफोन जो है उसका भी आप एक दफा दूसरा बैटरी चेक कर। सही है, हर मोबाइल पे नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन ये 3 नंबर स्टेप क्या है, लाजमी है। चलो, आपने नया बैटरी लगाया फिर भी चार्ज नहीं हो रहा, तो फिर स्टेप नंबर 4 इन्होंने लिखा है चार्जिंग जैक का आउटपुट चेक करना। वो तो हमने ऑलरेडी दूसरे नंबर स्टेप में ही चेक किया था। सही है, फिर 5 नंबर स्टेप है चार्जिंग जैक प्लस और माइनस पर वैल्यू चेक करना। देखो, आपके पास मोबाइल आया तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसमें अपना केबल ट्राई किया, उससे चार्ज नहीं हो रहा। जैक चेंज करना मैंने आपको सिखाया कि किस तरह चेंज होता है। आपने इसका आउटपुट चेक किया, 5 वोल्ट निकाल रहा है। सही, नहीं निकाल रहा तो आप जैक चेंज करो। अब 5 वोल्ट निकाल रहा है, फिर आपने दूसरी बैटरी चेक की तो फिर भी चार्ज नहीं हो रहा, तो आप इस लाइनों की रीडिंग ले लो। कितनी लाइनों की, 5। कीपैड मोबाइल में 2 लाइनों की रीडिंग भी आएगी प्लस माइनस की, तब भी मोबाइल चार्ज होगा, लेकिन टच फोन में सारों की रीडिंग जरूरी है। तो 4 नंबर स्टेप में आपने चेक डायोड रीडिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स। सही है, तो कितने पॉइंट्स है, 5। आईडी पर भी रीडिंग नहीं आती ना, तो कभी कभार आपका मोबाइल में मसला आएगा, हो सकता है इंडिकेटर शो ना हो। और आईडी किस चीज के लिए, ओटीजी। सही है, तो आपने सारे पॉइंटों पर रीडिंग चेक करनी है। और रीडिंग बताया है वीबर्स का कितना, 300 से 1800, डीपीडीएम का भी 300 से, आईडी का भी 300 से, इन दोनों का सेम होना चाहिए। इन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। ये रीडिंग आपने चेक करनी है, ठीक है। अब देखो, दोबारा वो उस पर क्लिक करो। रीडिंग चेक करना क्यों जरूरी है, आप बताओ। जैक चार्जर तो 5 वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन रीडिंग तो आईसी से आ रही है। रीडिंग कहाँ से आ रही है, तो अगर इस ट्रैक पे रीडिंग है तो मतलब ये आईसी से आ रही है, तो आईसी सही है। इस ट्रैक पे रीडिंग है तो ये भी आईसी से आ रही है, ठीक है। तो रीडिंग चेक करना क्या है, जरूरी है। सही है, और जैक तो 5 वोल्ट वैसे भी निकाल। अब देखो, आपने ये स्टेप भी कर ली, रीडिंग भी आ रही है, फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं ले रहा, तो दिखाओ फिर कौन सा स्टेप है, चार्जिंग फ्यूज चेक करना। क्या, फ्यूज चेक, फ्यूज दिखाओ। फ्यूज इधर है, इधर डायग्राम है, अब उधर किसको दिखाओ। देखो, अगर यहाँ पर रास्ते में, यहाँ पर अभी नॉर्मल कॉइल लगा, अगर यहाँ पर क्या लगा होगा, फ्यूज, तो आप चेक करो कि 5 वोल्ट इस फ्यूज की दूसरी साइड पे आ रही है या नहीं। और अगर टच मोबाइल होगा तो फिर क्या चेक करेंगे, ओईपी। तो 5 नंबर स्टेप पे हम चेक आउटपुट ऑफ फ्यूज या ओईपी सर्किट, ठीक है। इसका आउटपुट कितना होगा, 5।
कितना। देखो मैं एक मोबाइल का डायग्राम खोलता हूँ और उसका हम इसमें तो नोकिया में तो ये रहा सही है, आप यहाँ तक चेक करोगे तो मतलब फ्यूज क्या है सही, इससे आगे तो फ्यूज नहीं लगा। लेकिन हम एक मोबाइल का डायग्राम खोलते हैं, कौन से का, टच, सही है। और इसका मैंने खोल लिया चार्जिंग का डायग्राम, सही है। अच्छा अभी जूम करो, चार्जिंग आईसी की तरफ, चार्जिंग आईसी के पास चलिए ना, वो केबल हिल रहा है आपका, साइड पे करो, जल्दी करो, स्पीड आपका बिल्कुल स्लो है। ठीक, तो ये इसकी कौन सी आईसी है, ओ, ठीक है। तो ये बस लाइन यहाँ तक हमने कितना वोल्ट चेक करना है, इसका 5 वोल्ट, अगर ये आउटपुट है तो मतलब ये भी चेक हो गए, सही। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो सब चेक कर लोगे, सही। पहले देखो, अगर तो आपका मोबाइल कौन सा है, टच वाला, कौन सा, टच वाला, तो उसमें एक मेन बोर्ड होता है, एक सब बोर्ड होता है। तो आपने जाना है मेन बोर्ड पे, कौन से पे, और ये कनेक्टर में जो सबसे बड़ा आपको पिन दिख रहा है वो होगा विबस का, वो किसका होगा, विबस का, जिससे सबसे बड़ा पॉइंट निकला होता है वो हमेशा किसका होता है। तो आपने यहाँ पर स्क्रैच भी कर सकते हो, और यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। फिर आपने जाना है आगे, यहाँ पर भी बस का अगर टेस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर भी कितने वोल्ट मिलनी चाहिए, 5। फिर ये लाइन हमारा गया होगा वीबीआईसी के अंदर, तो इसका इनपुट भी कितना होना चाहिए, 5, और आउटपुट भी कितना। अगर यहाँ पर आउटपुट में कम वोल्टेज मिले तब भी वीबीआईसी क्या है, खराब है, थोड़ा भी 1 वोल्ट भी कम नहीं मिलना चाहिए, सही। तो अब हमने ये वाला स्टेप भी चेक कर लिया, दिखाओ उसके बाद कौन सा स्टेप है, स्टेप दिखाओ। अच्छा, पीडीएफ को, उसके बाद यहाँ पर लिखा है चार्जिंग जैक से लेकर चार्जिंग आईसी तक लाइन चेक करना, चार्जिंग आईसी वॉश करना। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, हम अपना देखते, सही। देखो 5 वोल्ट आ रहा है टच फोन में भी और कीपैड में भी, चार्जिंग आईसी की इस पिन तक, इस वाले पिन तक कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट, कितना। पहले आपको इस पिन तक 5 वोल्ट लाना है, जब तक यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आएगा, जब तक ये वाले पिन पर कितना वोल्ट नहीं आएगा, 5, ठीक है, तब तक ये आईसी आउटपुट नहीं करेगी, मतलब बैटरी टर्मिनल में आपका वोल्टेज नहीं जाए, सही है। अब यहाँ पर समझो 5 वोल्ट मिल गए, 5 वोल्ट मिल गया, तो ये आईसी तो मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर होता है, ये स्विचिंग करेगी, पावर आईसी को बताएगी, या सीपीयू से इसमें लाइनें गए होंगी, तो वो प्रोटोकॉल की लाइनें होती है, उसके जरिए सीपीयू को पता चल जाता है, ठीक है। और फिर ये आउटपुट ये आईसी निकाल देती है, तो इसका आउटपुट में फिर एक रजिस्टर लगा के बेड पे दिया जाता है, सही है। तो उसके बाद क्या है, 6 नंबर स्टेप में चार्जिंग आईसी का इनपुट चेक करना है, क्या करना है, और इनपुट कितना होना चाहिए, चेक इनपुट ऑफ चार्जिंग आईसी, इनपुट कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट, सही है। अब आईसी को 5 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, और उसके बाद वो आउटपुट नहीं निकाल रही, तो फिर क्या खराब है, आईसी क्या है, खराब, ठीक है। तो उसके इसके बाद देखो, फिर 7 नंबर स्टेप में आपने चेक करना है आईसी का क्या, आउटपुट, चेक द आउटपुट ऑफ चार्जिंग आईसी, ठीक है। इसका आउटपुट कहाँ पर चेक होगा, कौन बताएगा, बैटरी टर्मिनल, कहाँ पर, बैटरी टर्मिनल की कौन सी लाइन पर, चेक द आउटपुट ऑफ चार्जिंग आईसी ऑन कौन सी लाइन में, पिवेट लाइन, कितना होना चाहिए इसका आउटपुट, 3.7 से लेकर कितना, थोड़ा सा वीडियो स्टॉप, हाँ यहाँ पर इस कॉइल पर, कहाँ पर, इस कॉइल पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के आपके लिए मैं एक चार्जिंग का डायग्राम अभी ड्रा करने वाला हूँ, सही है, क्योंकि उसमें कुछ और लाइनें भी हम ऐड करेंगे, सही। इसका पिक्चर ले लो,
4 नंबर भी लाइन है वो भी मैं ड्रा करूंगा। ये हमारा हो गया चार्जिंग बेस और ये हो गया बस का लाइन। ठीक है, उसके बाद कौन सी लाइनें होती है डीपी और डीएम। तो ये हो गया हमारा डीएम। इसके बाद कौन सा होता है डीपी और उसके बाद और फिर ग्राउंड। तो ये हो गया आईडी और ये वाला ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ से विबस का लाइन निकलता है तो ये सबसे पहले कहाँ पर जाएगा ओईपीआईसी के अंदर। कहाँ पर जाएगा ओईपीआईसी के अंदर। अब ओईपीआईसी के बाद ये लाइन कहाँ पर जाएगा चार्जिंग आईसी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कौन सी आईसी चार्जिंग आईसी। पीएमआई पीएम मैंने आपको बताया था पावर आईसी और पीएमआई कौन सी आईसी चार्जिंग आईसी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ना टच फोन में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है जो कि होता है ग्राउंड। क्या होता है ग्राउंड। अब इस आईसी में आपको इनपुट कितना वोल्टेज आएगा 5, इधर भी और इधर भी कितना। तो अगर एक वोल्टेज आपको इस कैपेसिटर के ऊपर भी मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। और इस कैपेसिटर का डायग्राम में आपको नाम मिलेगा पीएमआईडी क्या या वीएमआईडी। समझ में आ रही है। अगर तो ये कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिल जाता है तो इसका मतलब ये आईसी का इनपुट क्या है सही है। सही है, आईसी का इनपुट क्या है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आईसी इनपुट नहीं करेगी। फिर देखो इस आईसी के पास एक लगा होता है कॉइल। क्या लगा होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा कॉइल होता है बक कॉइल। ठीक है, इसका दोनों सिरे कहाँ पर टच होंगे आईसी के साथ। इसके एक पिन का नाम होता है एलएक्स या एसडब्ल्यू। क्या एलएक्स या एसडब्ल्यू। ठीक है, और इस कॉइल से एक लाइन निकला होता है जिसका नाम क्या होता है वीपीएच या। और ये पूरी बोर्ड में फिर आपका पहला होता है। तो पूरी बोर्ड को इस कॉइल के थ्रू फिर कितने वोल्टेज की सप्लाई मिलती है 3.7 और चार्जिंग आईसी का इनपुट कितना है 5 वोल्ट। सही। फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा होता है, वो लगा होता है सीरीज में। किसमें लगा होता है और इसका नाम क्या होता है BTST या सी लाई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस पे आपको मैंने बताया था एक साइड पर कितना वोल्टेज मिलेगा 3.7 दूसरे पे 8। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 वोल्ट मिलता है तो इस साइड पे कितना मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज बूस्ट हो गया तो इसका मतलब ये वाला सर्किट 70-80% क्या है सही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो, इसमें फिर टच फोन में यहाँ पर एक और कैपेसिटर भी लगा होता है वो भी ग्राउंड के साथ। उसका नाम होता है VARB। ठीक है, ये आपका एडाप्टर वगैरह सेंस करने के लिए लगा होता है। यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। सही है, उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर आपका ग्राउंड के साथ लगा होगा। क्या रजिस्टर जिसके लिए लिखा होगा CHGEN चार्जिंग इनेबल। क्या जब आपका चार्जर लग जाता है सारा कुछ हो जाता है तो इस पिन की ये रजिस्टर के थ्रू आईसी को पता चल जाता है कि अभी चार्जिंग को इनेबल करना है। सही, तो टच वाले फोन में ये सारी चीजें भी आ गई। सही, उसके अलावा टच फोन में सीपीयू का भी रोल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे हो गए कौन सी सीपीयू। तो इस आईसी से 2 लाइनें यहाँ पर आती है सीपीयू। ठीक है, और वो होता है एसपीएमआई प्रोटोकॉल। कौन सा, और एक लाइन का नाम होता है डेटा और दूसरी का नाम होता है क्लॉक। इसके जरिए सीपीयू को भी पता चलता है चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन ये इन 2 लाइनों के जरिए कलेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें 2 लाइनें और हमारी आती है चार्जिंग आईसी की सॉरी सीपीयू की अंदर। एक हमारे पास कौन सा लाइन डीएम और दूसरा डीपी। अक्सर ये चार्जिंग आईसी में जाती है लेकिन उसके बाद भी कहाँ पर आना है सीपीयू, और अक्सर डायरेक्ट कहाँ पर जाती है सीपीयू में। और इस इन लाइनों के अंदर एक रजिस्टर भी आपका लगा होता है। क्या लगा होता है 11K का एक रजिस्टर हमने लगा दिया। सही, उसके बाद इस आईसी से इसका आउटपुट तब इन सारी चीज़ों के बाद आपने चार्जर लगाया डीपीडीएम सीपीयू के अंदर गया 5 वोल्ट यहाँ पर आ गया, स्विचिंग हो गई,
3.7 वोल्ट उधर चला गया। फिर यहाँ से एक लाइन निकलता है जिसका नाम क्या होता है, वीबेट, और उसमें एक सेंसिंग का रजिस्टर लगा के, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, और ये लाइन कहाँ पर जाता है, बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इससे दो लाइनें निकल के फिर सीपीयू में जाती है। एक लाइन का नाम होता है आई सेंस और दूसरी का नाम क्या होता है, बी सेंस। सही। और इस चीज को ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूल गेज। क्या बोलते हैं, ये इसका हो गया फ्यूल गेज डिपार्टमेंट। कौन सा, फ्यूल गेज। अब किसी किसी फोन में ये फ्यूल गेज के लिए अलग से आईसी भी लगाई जाती है। सही है, क्वालकॉम के फोन में इस तरह होता है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, यही काम बस। हाँ बस यही काम। सही। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा और भी है। सही। यहाँ पर ओपीआईसी से पहले दो लगाते हैं रजिस्टर। क्या लगाते हैं, रजिस्टर। और इस लाइन का नाम होता है वीसीडीटी। क्या, और इस लाइन का आउटपुट इनपुट कितना है, 5 वोल्ट। कितना, और इस लाइन का आउटपुट होता है 0.5। कितना, 0.5। ठीक है, और एक रजिस्टर हमारा होता है 39 के और दूसरा 330, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। सही। तो ये सारा चार्जिंग का क्या है, सिस्टम है। अब आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा तो वो तो स्टिप आपने चेक करनी है, लेकिन ये सारा सर्किट भी चेक करना होगा, एक एक चीज। इसमें अगर एक भी लाइन मिस हो गई, आई सेंस मिस हो गए, फिर भी मोबाइल पैक चार्जिंग पे चला जाएगा। ठीक है, ये रजिस्टर खराब हो गया तो फिर भी क्या होगा, पैक चार्जिंग पे चला जाएगा। सही है। और अगर ये आईसी खराब हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आउटपुट नहीं निकालेगी, तो तब भी आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, चार्जिंग के मसले में आ जाएगा। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये सर्किट अभी उसको उधर लाइन है, हर फोन में होगी जो विजिबिलिटी लाइन है। हाँ, ये सिर्फ एमटीके में, सिर्फ एमटीके। जी रजा, ये पावर आईसी में। यहाँ पर तो मैंने वैसे एग्जांपल के लिए सीपीयू बनाया। कीपैड फोन में तो पावर के अंदर सीपीयू सब कुछ होता है। सही, समझाने के लिए मैंने सीपीयू बनाया, क्योंकि ये दोनों लाइनें भी तो पावर आईसी के अंदर जाती। सही। हर फोन में यही रजिस्टर लाजमी यही होंगे, रजिस्टर लगे हुए। हाँ, हर फोन में एमटीके में यही रजिस्टर हो। हाँ जी, इतनी वैल्यू। चलो, अभी इसमें दो लाइनें और भी रहती है। चलो, एक यहाँ से चार्जिंग आईसी से, या समझो पावर से, कहाँ से, चलो चार्जिंग आईसी से ही। चार्जिंग आईसी से एक लाइन आता है आईडी का, कौन सा, और दूसरा भी चार्जिंग आईसी से लाइन आता है थर्मल का, कौन सा। और इन दो लाइनों में दो दो रजिस्टर लगाए जाते हैं। कितने रजिस्टर, और दोनों के दोनों सीरीज में होते हैं। किस में होते हैं, सीरीज में। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर हमारा है 10K का। कितना, और ये भी 10K का। आपको समझाने के लिए मैं इसको आसान कर दूं। सही है। और इस लाइन का इनपुट, दोनों लाइनों का आईडी और टीएच का चार्ज कहाँ से आ रहा है, चार्जिंग आईसी से, और वो है 1.8 वोल्ट। कितना, और दोनों का कितना है, ये किसी किसी मोबाइल में 1.8 भी हो सकते हैं और 2.8 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप मोबाइल में चार्जर लगाते हो तो इन दोनों लाइनों पर कितना कितना मिलेगा, 1.8। हमने थर्मल आईडी लाइन पढ़ा था कि थर्मल का ये काम है, आईडी का ये काम है, लेकिन ये किस तरह काम करता है, तो अब इसको यहाँ पर देखना है। तो ये लाइनें चार्जिंग आईसी से भी आ सकती है, पावर आईसी से भी आ सकती है। ठीक है, और इसमें वोल्टेज कितना कितना हुआ, जब आप सिर्फ क्या लगाओगे, चार्जर। फिर क्या होता है, फिर जब आप मोबाइल के साथ लगाते हो बैटरी, क्या लगाते हो, बैटरी, तो बैटरी के अंदर कंपनी ने एक रजिस्टर लगाया है पैरेलल में। किसमें, और वो रजिस्टर भी है 10K। वो भी कितना है, अब दोनों लाइनों का इनपुट कितना है, 1.8, और डिवाइडर सर्किट बन गया कि नहीं, और दोनों रजिस्टर कितने कितने हैं, 10K। तो फिर इसके बीच से लाइन निकल कर कहाँ पर जाता है, आईडी से भी और थर्मल से भी, और कहाँ पर जा रहा है,
सीपीयू, तो 1.8 आएगा, लेकिन अभी डिवाइड नहीं होगा। जब आप बैटरी लगाओगे तो 1.8 का कितना बन जाएगा, 0.9, और कहाँ पर आ जाएगा, इस तरह थर्मल का भी कितना हो जाएगा, और कहाँ पर आ जाएगा, तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि थर्मल आईडी लाइन बिल्कुल क्या है, सही है, ओके सही है। अगर ये लाइन भी खराब हो गई थर्मल आईडी, तब भी आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं करेगा, सही है। ये जितना मैंने आपको असाइन किया है, ये सारा सर्किट, इससे ये चार्जिंग सर्किट असाइन नहीं हो सकता, सही है। किधर, वो तो बैटरी के अंदर होता है, बैटरी के अंदर। अच्छा, इधर आपके दो रजिस्टर भी हो सकते हैं सीरीज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपनी ने एक और लगा दिया सीरीज में 1 के, ठीक है, तो आप समझो कि 11 के क्या हो गए, कितना का, सीरीज में जितने भी रजिस्टर लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो अगर ये 2 है, मतलब 1 के ये हो गया 10 के, तो फिर भी ये क्या है, एक हमारे लिए क्या है, एक। तो आपने इसको एक शुमार करना है और 11 के जहन में बिठाना है, तो दूसरा बैटरी के अंदर होगा, तो फिर इसका डिवाइडर सर्किट क्या हो जाएगा, बन जाएगा, सही। और इस लाइन में मैंने आपको बताया था कि क्या भी हो सकता है, 2.8 वोल्टेज भी आ सकता है, सही। चलो, ये सर्किट कौन एक्सप्लेन करेगा, वीडियो को थोड़ा सा बंद, एक एक बंद, सही। तो इसमें जो ये वाला लाइन है VCDD, ये सिर्फ आपका किसके लिए, चार्जिंग के इंडिकेटर के लिए, सही। अच्छा, अभी देखो, वो तो मैंने पार्ट आपको जिस तरह समझा, आपने स्टेप बाय स्टेप 5 वोल्ट इस तक चेक करने हैं, फिर इस तक चेक करने हैं, फिर अगर टच फोन है तो PMID VMID पर कितना आएगा, 5 वोल्ट, फिर साथ में BDST पर भी चेक करनी है और कॉइल पर भी चेक करनी है, सही। अगर तो ये वोल्टेज आपका बन गया, कौन सा, V सिस्टम, तो ये आगे चला जाएगा, मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। अगर चार्जिंग का कोई भी इसमें मसला हुआ तो फिर चार्जिंग इनेबल, VARB, PMID, C-प्लाई, ये सारी चीज़ें फिर क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। आपका मोबाइल में अगर फॉर एग्जांपल इंडिकेटर का मसला है, किस चीज़ का, इंडिकेटर शो नहीं हो रहा, तो आपका आ सकता है VCDT लाइन से भी आ सकता है, किससे, DPDM से भी आ सकता है, किससे, ID लाइन से भी आ सकता है, थर्मल लाइन से भी आ सकता है, सही है। आपके मोबाइल में मसला है पैक चार्जिंग का, कौन सी का, पैक चार्जिंग का, तो उसके लिए कौन कौन सी लाइनें हैं, DPDM से भी आ सकता है, पहले नंबर पे तो हमारा क्या होगा, DPDM, पैक चार्जिंग, सही है। दूसरा, पैक चार्जिंग के लिए हम चेक करेंगे BTST, क्या, BTST। तीसरा, हम BTST चेक करेंगे और OEP का इनपुट आउटपुट भी चेक करेंगे, सही है। और साथ साथ में कौन से, ID और थर्मल लाइन, इसको चेक अब किस तरह करना है, ID और थर्मल लाइन को चेक किस तरह करना है। तो आपने जब बैटरी नहीं लगाई तो इस पर 1.8 या 2.8 आपको मिलेगा। जब आप बैटरी लगाओगे, बैटरी, तो ये वोल्टेज आधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए बोर्ड ID का भी टेस्ट पॉइंट होगा और थर्मल का भी होगा, तो ये 0.9 वोल्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और अगर इसका इनपुट फॉर एग्जांपल आपका है 2.8, तो फिर ये 1.2 या इस तरह का आपको इसका आउटपुट मिलेगा, जो कि आउटपुट कहाँ पर जाएगा, CPU के अंदर। इसका इनपुट वोल्टेज या तो PMI से आएगा या कहाँ से आएगा, PM से, सही। तो यही सारी चीज़ें। और चार्जिंग के मसले में जो है ना, सबसे पहले हमने जैक से शुरू करना है, V-बस चेक करना है, फिर DM चेक करना है, DP चेक करना है, उसके बाद OTG वाला लाइन भी चेक करना है। इसमें चार्जिंग का अक्सर ये मसला आता है, आपका इंडिकेटर इस तरह का शो होता है और आपने चार्जर लगाया नहीं होता, तो जो बंदा जैक चेंज करता है और उससे दोनों शॉर्ट हो जाए, तो फिर भी इस तरह का मसला आ जाता है, सही। उसमें चार्जर लगा नहीं होगा लेकिन इंडिकेटर इस तरह का शो होगा। बाकी कीपैड फोन में आपको मिलता है चार्जिंग एरर, कौन सा एरर, चार्जिंग एरर। तो कीपैड फोन में अगर चार्जिंग एरर है तो उसका हल है, आप चार्जिंग आईसी को चेंज करो, क्या कर लो, चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करो, सही। दूसरा, अगर कीपैड फोन में आपको मिल रहा है बैटरी एरर, क्या एरर, या कीपैड फोन में बैटरी एरर और या टेम्परेचर, नहीं एमटी वाला तो नहीं, बैटरी टेम्परेचर का कोई भी सीन बता रहा है, सही।
टेम्परेचर एरर, हाई हो गया हो रहा है, लो बता रहा है। तो कीपैड फ़ोन की फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल, तो आपने इसमें BSI और ग्राउंड लाइन के बीच में आपने लगाना है 10K का रेजिस्टर, सही है। अगर चार्जिंग का एरर है तो कौन से ऐसे, अगर बैटरी एरर है या टेम्परेचर का कोई एरर है तो BSI और ग्राउंड में कौन कितना रेजिस्टर लगाएंगे, 10K। दूसरा, अगर आपके पास कोई कीपैड फोन आए और वो 3 मिनट बाद खुद बंद हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी ये सोल्यूशन है, नहीं। अगर कीपैड फोन 3 मिनट बाद क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, खुद बंद हो कि 3 मिनट बाद ऑन हो रहा है, आईटेल वगैरह के फोन में भी ये मसला है, तो उसमें भी आपने BSI और ग्राउंड के बीच में कितना रजिस्टर लगाना है, 10K का रजिस्टर आपने लिखा है, सही। इसमें लोग अक्सर ऐसी बाल वगैरह चेंज भी करते हैं उसको, तो ये मसला हल नहीं होता, सही। और देखो जिस तरह कीपैड इस तरह टच में डिवाइडर सर्किट है, इस तरह कीपैड का आप नोकिया फोन उठाओ उसमें भी डिवाइडर का सर्किट है। उसमें क्या होता है, पावर आईसी से एक रजिस्टर लगा के, ठीक है, आपका भी आईडी की लाइन पर आता है 2.8 वोल्ट कितना, फिर आपकी बैटरी के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है पैरेलल में, तो उसको आधा करके सीपीयू में वापस भेज देते हैं, सही। तो डिवाइडर सर्किट का तो यही है। अब डिवाइडर सर्किट जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका VCDT की लाइन में हो सकता है, कौन सी लाइन में, आईडी की लाइन में डिवाइडर सर्किट है, और थर्मल की लाइन में आपका कौन सा सर्किट है। अब ऐसे और भी बहुत सारी लाइन है, जैसे VDRV, चार्जिंग LDO, तो बहुत सारी लाइनिंग है, वो फिर हम लेवल 3 में पढ़ाते हैं, सही है। तो उनमें भी आपका कौन सा सर्किट यूज हुआ है, डिवाइडर सर्किट। अभी देखो आपको डिवाइडर सर्किट को समझना है, फिर मोबाइल में कोई लाइन आ गया, आप उस पर काम कर रहे हो, वही रजिस्टर उसमें लगी, आपने सर्किट को समझना है यार, लाइन सर्किट, ठीक है। लाइन का तो मैंने आपको बताया, बहुत सारी लाइनें आपको बोर्ड में जब आप काम करोगे सामने आपकी आएंगी, तो आप मैसेज कर देना कि सर जी लाइन किस काम के लिए, सही, तो हम आपको साथ साथ में बताएंगे, सही। चलो थोड़ा सा इसको पीसी में देखते हैं। देखो ये हो गया पीसी पे शिफ्ट। आप गए थे बिलाल वो डॉक्टर के पास कि नहीं, खांसी जो हो रही है खतरनाक, इससे आपको बुखार भी होता है। चलो ये एक जिस मोबाइल का डायग्राम खोला है उसमें ही देखते हैं, सही। अभी बोर्नियो में क्या है, इतना सारा डिटेल नहीं होता बोर्नियो में। अगर इस मोबाइल में चार्जिंग का मसला है तो आपको सिर्फ कितनी लाइनें चेक करनी है, 5, सही। अब यहाँ पर VCDT लाइन का कोई भी जिक्र नहीं है, PMID का नहीं है, VMID का नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी लाइनें हैं चार्जिंग सेक्शन में, 70-80 लाइनें हैं, ठीक है, तो उनका जिक्र नहीं है। ये जो मैंने उठाया ये बहुत जरूरी लाइन मैंने आपके लिए इसलिए यहाँ से उठाई, यहाँ पर बेड सेंस नहीं है, आई सेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें थर्मल लाइन भी इन्वॉल्व नहीं है, तो अक्सर इस तरह होता है थर्मल लाइन होता ही नहीं है, उसको NC दिया होता है, सिर्फ बाद मॉडल में कौन सा होता है, ID, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो मेन लाइन होते हैं, हमने वीबस का रीडिंग लेना है और DPDM का, ठीक है, DPDM का सेम होना चाहिए। फिर 5 पोर्ट यहाँ पे चेक करना है, फिर 5 पोर्ट चेक करना है कहाँ तक, IC के अंदर तक, इस पिन पर मिल रहा है तो मतलब IC तक अंदर भी जा रहा है। फिर हमने यहाँ पर चेक करना है 3.7 वोल्ट, अगर IC बना रही है तो इनपुट हो रहा है, फिर आप VPH पे चेक करोगे, सही है, VPH बन रहा है, तो इससे तो आपका मोबाइल जो है ना वो ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब अगर मोबाइल में कोई और मसला है, जिस तरह बैक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, इंडिकेटर शो नहीं होना, सही है, तो उसके लिए ये सारी लाइनें फिर हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो इसमें पहली नंबर पर मैंने आपको बताया कौन सा, PMID या VMID, तो इसका मैंने खोला है बिटमैप, क्या चार्जिंग IC के पास जाते हैं और देखते हैं कि PMID के नाम से कोई कैपेसिटर है या नहीं, सही है। तो इस तरह हम, ये चार्जिंग IC है, तो अगर हम इसके पास देखें तो चलो ये IC की पिन के अंदर से मैं देख रहा हूँ, इस IC में एक पिन है EINT, ठीक है, एक ये है, एक ये हो गया, सही है, तो एक है EN चार्जिंग इनेबल, एक ये पिन हो गया, ये वेट की है, सही है, तो आपने नाम को देखना,
कुछ पिन की यहाँ पर इन्होंने पर इंफॉर्मेशन नहीं डाली, लेकिन एक पिन हमें मिल गया, कौन सा, PMID। तो इसमें एक कैपेसिटर लगा होगा जो कि ग्राउंड के साथ टच होगा। सबसे पहले आपने इस पर कितना वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ, कोशिश करें किलर तो करेंगे। 5 वोल्ट मिल गया तो फिर PMID सही है, ठीक है। उसके बाद हमने BTST चेक करना है। तो BTST अब हमें पता है कि BTST जो कैप है उसका एक सिरा कहाँ से टच होगा, कॉइल से। तो हम कॉइल पर क्लिक करेंगे, भाई इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर क्या लिखा है, इसका एक सिरा टच है चार्जिंग IC से, और दूसरी सिरे में एक 0 ओम का रजिस्टर लगा कि वो भी कहाँ से टच है, कॉइल से, सही है। तो इस पर आपको एक साइड पर 3 वोल्ट, दूसरी साइड पर कितना मिलेगा, 6 वोल्ट, सही। तो ये सारी चीज़ें जो आपने फिर इसमें चेक करनी है। दूसरा हमने इसमें अगर हम देखें इस सर्किट में, यार तेरे ने एक लोन ऐप से लोन लिया था 30,000 का, वो भी 1% मार्कअप पे। अरे यार ये तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पैसा यार से लोन लेना चाहिए। हमने इसमें अगर हम देखें इस सर्किट में, ये रहा हमारा वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर जिससे कि 2 लाइनें निकली है, सही है। थोड़ा सा हम इसको भी चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, बजर मोड में चेक करो, अगर बीप कर रहा है तो मतलब ये रजिस्टर सही है। सर्किट में किधर लगा हुआ है, चलो ये दूसरे वाले ग्रिल में इधर लगा हुआ है। अच्छा, कल कल हमारे लेवल 3 में एक मैं मोबाइल देख रहा था, सर जी वो मोबाइल बना रहा था, सही है। उसने कल वाली यूट्यूब पर आप उसकी वीडियो देखो, उस मोबाइल में मसला था मेरे ख्याल में पैक चार्ज है, कौन सा, पैक चार्ज। टर्मिनल पर वोल्टेज आ रहा था 1 वोल्ट, कितना, और वो मोबाइल किस स्टूडेंट का, लेवल 3 स्टूडेंट का। तो सर जी ने उसमें पहले यहाँ पर इनपुट चेक किया, वो सही था, फिर आउटपुट, वो तो उसने डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया, मोबाइल को ले लिया और डायरेक्ट यहाँ पर कितना वोल्टेज चेक किया, 3.7 से 4.2, तो उसको यहाँ पर मिल गया 1.2 वोल्टेज, कितना। अब इससे तो मोबाइल चार्ज होगा, आप खुद बताओ, नहीं होगा, सही। तो उसने फिर क्या किया, उसने यहाँ पर वोल्टेज चेक किया, तो यहाँ पर भी उसको सही वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ पर भी सही वोल्टेज मिल रहा था। तो उसने डायरेक्ट यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर भी सही वोल्टेज मिल रहा है। तो जब उसने चेक किया कि यहाँ पर सही मिल रहा है 3.7 और यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो क्या ख़राब है, तो उसने सिर्फ उस वीडियो में रजिस्टर चेंज किया। आप वो पूरा कल वाला वीडियो उठा कर देखो। और इस तरह की हमारे चैनल पर बहुत सारे मोबाइल बने जो कि सिर्फ किसकी वजह से ख़राब है, रजिस्टर की वजह से, सही है। देखो ये अब किसी, मैं इतना काम किया है, कभी कभार मैंने चल 3 4 5 बोल फोन बनाए होंगे जिसमें बी सेंस या आई सेंस का मसला आया होगा। जो मुश्किल मसले है ना वो कम आते हैं, लेकिन वो जो मुश्किल मसला होता है वो खुद ब खुद आपको बताया। अब कोई मोबाइल इंडिकेटर शो नहीं कर रहा तो सबसे पहले आप DPDM में ये सारी लाइनें चेक कर दो, तो फिर कौन सा लाइन रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको हमसे पूछोगे तो हम आपको बोलेंगे कि ये वाला लाइन चेक करो, सही है, इसीलिए। चलो अब दूसरा फिर हमारा जो पार्ट है वो होगा नमाज के बाद, सही। वीडियो को स्टॉप करके मोबाइल को चार्जिंग पे, जो है हमारा पार्ट नंबर